दोस्तों आज हमारे सामने एक टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज के इस वीडियो में हम इन समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब कि x और y का मान निकालना सीखेंगे। देखिए हम जितना भी पहेली बताते हैं अधिकतर पहेली जो है इक्वेशन बनाकर यानी कि समीकरण बनाकर सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आ रहा है, मतलब कि x y का मान निकालना आप नहीं जान रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है, आप पहेलियों को बनाना नहीं अच्छा तरीका से जान पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। दो चर वाले, मतलब कि यहां पर दो ही चर रहेगा, एक देखिए एक रहेगा x और एक y रहेगा, ठीक है, या a b भी हो सकता है, लेकिन दो ही चर रहेगा। रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका पावर क्या हो, एक हो। जैसे x का पावर एक, y का पावर एक, मतलब एक रैखिक समीकरण है। या फिर ये जो समीकरण है एक्चुअली इसे हम लोग रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि ये वाला हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। अब यहां पर अगर कोई समीकरण लिखा रहेगा x + 2y = 3, अब जो भी समीकरण रहे वो एक्चुअली कोई रेखा होता है, कोई रेखा को डिनोट करता है एक समीकरण। क्लियर? ये सब चीजें आपको डीप में पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि केवल आप सॉल्व करना सीख जाए, बाकी बात अगर ये सब बताना होगा तो फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे बारीकी के साथ, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम छोटा चीज है, क्लास 10th का चीज है। चलिए, तो यहां पर अगर सॉल्व करना हो समीकरणों को, देखिए यहां पर दो चर है, एक है x और एक है y एक समीकरण में, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तभी x और y का मान निकल सकता है। तो देखिए यहां पर दो समीकरण है, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए आप समीकरण को बेसिकली दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि तो 4-5 तरीका होता है, जैसे कि हो गया ग्राफीय विधि, जो चित्र बना करके आप सॉल्व करेंगे, जहां पर दो रेखा कटेंगी, उस बिंदु का जो एक्स वाई का मान होगा वही एक्स और वाई का मान हो जाएगा एक्चुअल में। क्लियर? फिर होता है प्रतिस्थापन विधि यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिर होता है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, फिर होता है वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। खैर बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं दो मेथड को, एक प्रतिस्थापन विधि को और दूसरा विलोपन विधि को। तो यहां पर सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करते हैं, उसके बाद में विलोपन विधि का भी प्रयोग करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि और भी क्वेश्चन है, एकदम बारीकी के साथ सॉल्व करेंगे, चिंता एकदम भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे इजी है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को ही जान लेते हैं। करना क्या है प्रतिस्थापन में, प्रतिस्थापन कहने से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापित करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, हट जाना। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 से सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या होगा भाई, देखिए ये समीकरण है, अगर बराबर का साइन लगा हुआ है मतलब कि वो एक समीकरण है। तो यहां पर x बराबर में हम लिख सकते हैं 3 - 2y, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 2y इधर प्लस में था बराबर की उधर ले गए तो माइनस में 2y हो गया। तो मतलब x का मान जो है यहां पर देखिए x का जो वैल्यू है एक्चुअली कितना है, 3 - 2y है। अब करना आपको क्या है, ये चीज आप समीकरण 1 से लाए हैं तो इस चीज को क्या करना है, आपको समीकरण 2 में जाकर पुट कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए समीकरण 2 क्या है, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7x। अब यहां पर जानते हैं कि x बराबर में 3 - 2y है, तो x की जगह पर 3 - 2y लिख देंगे। क्लियर? बस यही करना है। आप जिस समीकरण में x चाहे फिर y का मान इस तरह से निकालेंगे, जरूरी नहीं कि इधर x रखे हैं y नहीं रख सकते, y भी चाहे तो इधर रख सकते हैं। जैसे कि x + 2y = 3 था, तो अगर आप रखना चाहते हैं इस तरह से 2y बराबर में x को उधर ले जाते तो -3 हो जाता, मतलब -x हो जाता, 3 - x है कि नहीं। अब इस 2 को भी इधर ले आइए तो y बराबर में क्या होता, 3 - x / 2 हो जाता। तो आप y के जगह पर इतना रखते तो बात बराबर होगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बाद में। चलिए, अब यहां पर क्या है 7x था तो 7 और x की जगह पर ये वाला चीज लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हम x का मान ये वाला प्राप्त किए हैं। फिर माइनस क्या है 15y है तो 15y लिख दिए, बराबर में अगर 2 है तो बराबर में 2 लिख दिए। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो समीकरण है एक चर में ही प्राप्त हो गया। एक चर यहां पर कौन है, y है, x खत्म हो गया है कि नहीं, क्योंकि x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो यहां से y का मान आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 7 जो है ये दोनों टर्म से गुना है, तो 7 हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 दूना 14y। क्लियर? फिर हो जाएगा -15y = 2।
फिर आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 21 को उधर ले जाए तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा -14y, फिर माइनस में हो जाएगा 15y, बराबर में क्या हो जाएगा 2, और इधर माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर। चलिए -14y और -15y क्या हो जाएगा -29y, बराबर में 2 में से 21 को घटाइए तो माइनस क्या बचेगा 19 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कैसे -19 बचा? अरे भाई 2 में से क्या किए हैं 21 को घटाएं तो -19 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस माइनस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो y बराबर में क्या आया 19/29। बस देखिए एक चीज का मान हमें पता चल गया, एक वेरिएबल का y का मान कितना है 19/29। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्व करना, हल निकालना। क्लियर है। y का मान निकला तो x का मान भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, एकदम उसके लिए भी सिंपल मेथड है कि ना। आपको करना क्या है, जो y का मान आया है आप समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, जैसा आपको संभव लगता है, अच्छा लगता है। समीकरण 1 थोड़ा सा एकदम इजी जैसा देखने में लग रहा है, एकदम सरल है, तो उसी में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब समीकरण से फिर समीकरण 1 से जो आपको लिखना है, ठीक है, हम ये चीज इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। आप ये सब नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली सॉल्व कीजिएगा तो भी सॉल्व होगा, एकदम शॉर्टकट ली। क्लियर। चलिए x का मान निकालना है तो x हो जाएगा प्लस में 2y है, तो y का मान कितना निकला है 19/29, तो यहाँ क्या लिखेंगे 19/29, बराबर में 3 है समीकरण 1 में तो 3 लिख देंगे। चलिए हो जाएगा यहाँ पर ये वाला चीज क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 को गुना 19 से करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38/29 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर में ये अगर इस चीज को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 3 माइनस हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 29। अब यहाँ पर एक है हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। अब एक से क्या करेंगे 29 को डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा, 29 दिया कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर घटाइए, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 49 बटा कितना आया 29 आया। किसका मान, x का मान। देखिए x का मान कितना आ गया, इस x का मान आ गया 49/29। y का भी मान पता चल गया और x का भी मान पता चल गया, तो समीकरण क्या हो गया सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम दिक्कत नहीं है। अब आंसर सही आया है या अथवा गलत आया है, इस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का आप तरीका जान लें। क्या कीजिए, समीकरण 1 या फिर 2 में जिस किसी में भी x और y का मान रख दीजिए और देखिए कि LHS RHS के बराबर होता है कि नहीं होता है। जैसे कि यहाँ x के ऊपर क्या हो जाएगा 49 बटा में यहाँ कितना है 29 है, फिर यहाँ प्लस में 2y तो 2 और y के जगह पर कितना है 19/29 है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 49/29, ठीक है, प्लस में 2 को गुना 19 से करेंगे, 19 गुना हो जाएगा 38/29। अब क्या करेंगे, आगे बढ़िए, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस में क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 के साथ हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 87, और यहाँ पर 29 आया, 29 से कम 29, 29 दिया 87, तो देखिए कितना आया 3 आया। अब ये हम LHS को लेकर के चल रहे थे, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म को लेकर के चलें और इन मानों को रखें तो कितना आ गया 3 आ गया, मतलब RHS के बराबर आ गया। मतलब कि जो आंसर आया है x का मान और y का मान वो क्या है करेक्ट है। ये जरूरी नहीं कि बार बार आप चेक करते रहें, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास है कि मैंने सही बनाया है तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये था प्रतिस्थापन विधि यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड को बता देते हैं, बाकी बात जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एक ही मेथड से काम चला लेंगे। क्लियर। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए अब यहाँ पर विलोपन विधि क्या है, जो एकदम सबसे सरल है एकदम, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। विलोपन यानी कि विलुप्त कर देंगे किसी एक चर को, क्या करेंगे हम विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे। अब हटाने के लिए क्या करना होगा, जैसे सपोज कीजिए अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं या फिर समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं तो क्या रिजल्ट में मिलेगा। मान के चलिए समीकरण 1 से हम 2 को घटा रहे हैं, तो देखिए x में से 7x घटेगा तो -6x बचेगा, ठीक है। अब 2y में से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 2 कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा, बराबर में 3 में से 2 जाएगा 1। देखिए ये वाला समीकरण आपको नया प्राप्त होगा जो कि x और y के टर्म में है। मतलब आपको इस तरह से डायरेक्टली घटाना नहीं है। क्या होना चाहिए, एक टर्म जो है एकदम हट जाना चाहिए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब खत्म कैसे होगा भाई, आप अनुमान लगाइए, अगर यहां पर गलती से 7x रहता तो 7x में से 7x जाता तो यहां 0 बचता, अगर 0 बचता तो केवल यहां पर y वाला टर्म रहता तो y का मान आसानी से
निकाला जा सकता था, है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 कैसे आए, बस इस चीज को आप अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 लाने के लिए करेंगे क्या, एकदम शॉर्टकट ली, यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। यहाँ पर 7 लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 7 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में अगर हम पूरा 7 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये 7 जो गुना है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। समीकरण में आप दोनों तरफ जोड़ घटाव गुना भाग समान संख्या से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए कि x बराबर में क्या दिया गया, y दिया गया है। आप चाहें तो x के साथ अगर 3 गुना कीजिएगा और इधर भी 3 गुना कीजिएगा तो भी x बराबर y ही रहेगा, क्योंकि 3 कट जाएगा आसानी से, है कि नहीं। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो कट ही जा रहा है भाई, x बराबर तो y ही बच रहा है। या फिर घटाइए या फिर जोड़िए, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समान संख्या होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 7 से गुना कर देंगे और 7 से गुना करके अगर इसको घटाते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। क्या होगा, अब 7 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 7x, फिर हो जाएगा प्लस में 7 दूना 14y और बराबर में कितना हो जाएगा 7 तिया 21। क्लियर। फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको घटाना है डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, इसमें कुछ गुना वगैरह नहीं करना है। आप चाहें तो कर सकते हैं गुना किसी भी संख्या से दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। अब नीचे वाला गुना क्यों करेंगे, क्योंकि भाई नीचे 7x है, ऊपर में तो 7x ला ही दिए, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए -15y बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब घटाते हैं, अब घटाने पर होता क्या है, जो नीचे समीकरण लिखा गया है उसका जो प्लस का साइन होगा माइनस में चला जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब यानी कि प्लस में 7x है तो ये -7x हो जाएगा, ये माइनस में 15y है तो प्लस में 15y हो जाएगा, ये प्लस में 2 है तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। प्लस 7x और माइनस 7x कट जाएगा, प्लस 14y। अब यहाँ देखिए ये -15y नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस को हम प्लस में चेंज कर दिए तो प्लस का ही मान इसका रहेगा, तो 14 15 हो गया 29 और y है लगा हुआ तो y लगा देंगे, ठीक है। अब 21 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, 19 बचेगा, तो y बराबर में कितना आया 19/29 आया। पहले भी यही आया था 19/29, है कि नहीं। अब यहाँ पर x का भी मान निकालिए तो वही आएगा जो पहले आया था, कितना 49/29 शायद आया था। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, 19/29 रखेंगे तो फिर वही जो आया था वही आएगा, ठीक है। आप विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको इजी लगता है, सरल लगता है उसी का प्रयोग करें। तो विलोपन विधि ही ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी ठीक है। चलिए मर्जी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हल करना है। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना है। 2 समीकरण दिया गया है, 2 चर वाला समीकरण है। अब कैसे इसको हल किया जाए भाई, विलोपन विधि से हल करेंगे तो उसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो यहाँ पर देखिए 3x आ जाएगा। अब यहाँ 3x में से 3x चला जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब ये वाला टर्म खत्म। अच्छा ठीक है, तो 3 से गुना कर ही देते हैं। तो क्या होगा, 3 से गुना करने पर हो जाएगा यहाँ पर 3x, फिर हो जाएगा 3 तिया यहाँ पर 9y और माइनस में क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए -3 इधर लिखा हो या फिर इधर -3 है इधर ले जाते +3 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर उधर गुना कीजिए, लेकिन जो साइन लगा हुआ है वही लेकर के चलना है। बराबर में क्या है 0 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 सब गुना कर दिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ना क्या है, इसको घटाना है, तभी ना x वाला टर्म खत्म होगा। 3x माइनस में 9y फिर कितना है -2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में 3x था तो माइनस में हो गया 3x, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, फिर ये माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए प्लस में 3x माइनस में 3x खत्म हो गया, माइनस में 9y प्लस में 9y ये भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो x और y वाला टर्म तो खत्म हो गया पूरा भाई, तो बच क्या गया -7 = 0। ये चीज मिल गया। क्या ये चीज पॉसिबल है, -7 बराबर 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर यहां पर ट्रू नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। मतलब x और y का मान अगर आप निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, किसी भी कीमत पर भी नहीं निकलेगा। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता तो फिर अनंत हल हो जाता, अनंत हल, बहुत सारे हल। लेकिन यहां पर बराबर भी नहीं आया, ये तो एकदम अजीब टाइप का। -7 0 के बराबर तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, है कि नहीं, कभी भी नहीं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर हल नहीं निकलेगा, x और y का मान निकलेगा नहीं। मतलब कि जो ये वाला जो लाइन है क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में, और ये इसका जो लाइन है, दोनों समझिए समांतर गए होंगे। जब समांतर गए होंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किए होंगे। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वहां पर हल नहीं निकलेगा, x y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रेंट में मतलब पूरे चतुर्थांश में अगर 2 रेखा हो तो या तो वो टच करेंगी इस तरह से
या फिर टच नहीं करेंगी, समांतर रहेंगी, या फिर पूरा एक दूसरे के ओवरलैप रहेंगी। क्लियर, ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो अगर टच नहीं कर रही तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ओवरलैप पूरा कर गई है तो उसका अनंत सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन, जितना मान कह भी नहीं सकते हैं। और अगर एक जगह टच कर रही तो एक ही सॉल्यूशन होगा। चलिए, ये सब चीजें शायद आपको समझ में ना आ रही होगी, दिमाग में उतना मत लीजिए सब चीज को, ठीक है, बाद में चीजें क्लियर होगी। चलिए, अब यहां पर देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहां से y का मान निकालिए, चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, या फिर विलोपन विधि से भी कर सकते थे। वो कैसे? यहां पर समीकरण 1 में क्या गुना करें कि यहां पर 3 आ जाए। अब यहां पर 1.5 गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उतना उस तरह से नहीं करेंगे, दशमलव वगैरह में नहीं लाएंगे, ठीक है, दशमलव वगैरह में नहीं लाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुना कर दें, इस एल जो 3 है उससे गुना कर दें, और इस 2 से समीकरण 2 को हम गुना कर दें, तो देखिए 3 गुना हो जाएगा 6, और यहाँ भी 2 तिया 6, अब 6x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5 है, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 2x हो जाएगा। अब y का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, हो जाएगा 3x प्लस में 2y, अब y की जगह पर इस चीज को रख देंगे, ऐसे 5 माइनस में 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा 3x, आगे बढ़ाइए, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 5 10, और माइनस में 4x बराबर में 8। अब यहाँ देखिए 3x में से 4x गया तो माइनस x बचा। अब यहाँ देखिए 8 माइनस में क्या हो जाएगा 10, प्लस 10 को इधर ले जाएंगे, माइनस 10 चला जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस x बराबर में 8 में से 10 गया तो माइनस 2, ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर में कितना आया 2। देखिए यहाँ पर x का मान निकल गया। अब y का मान भी निकाल सकते हैं, एकदम छुगली गिली जैसा है कि नहीं। कैसे निकलेगा भाई, एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखिए 2x, अब यहाँ पर x का मान तो निकल चुका है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस में क्या है y बराबर में 5, तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा y बराबर में 5, तो y बराबर में कितना आया 5, प्लस 4 को उधर ले तो माइनस 4 हो गया, तो यहाँ कितना आया 1 आया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। देखिए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो ये मेथड था। दूसरा वाला जो मेथड है विलोपन विधि वाला, उससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, कोई इसमें ओल झोल की बातें नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर इस समीकरण को एक नजर देखिए, ये फ्रैक्शन में है समीकरण। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, फ्रैक्शन को हटाएंगे। अब हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। देखिए क्या है, ऊपर में 3x है, माइनस में 5y है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2 है। यहाँ पर अगर हम यहाँ डिवाइडेड बाय 2 है, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 तिया 6 और 3 तिया 9x आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 3 दूना यानी 2 5 10 y हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया -2 हो गया। अब 6 को उधर ले जाइए तो 9x माइनस में हो जाएगा 10y बराबर में 6 दूना -12। अब देखिए यहाँ पर ये एकदम पूरा एक ही लाइन में समीकरण दिख रहा है। अब इसको समीकरण 1 मानिए, अब उसी तरह करके इसको समीकरण 2 बनाइए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, या तो विलोपन विधि से या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से। बस समझ आई। तो सॉल्व करके आपको करना क्या है, आंसर बताना है कहां पर, कमेंट में। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी इस टॉपिक पर पूरा डिटेल से वीडियो लाइए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।